शाम को समीर ऑफिस से जरा जल्दी घर आ गया था क्योंकि उसके सिर में दर्द हो रहा था। वो घर आया तो उसने देखा कि उसकी बेटी बाहर हॉल में बैठकर खेल रही थी। खेलते खेलते वो बाहर दरवाजे तक चली आई थी और सीढ़ी की ओर जा रही थी। अभी वो घुटने के बल चलती थी। बेटी को बाहर देखकर समीर के रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि किसी भी पल वो सीढ़ियों से नीचे गिर सकती थी। वो दौड़कर गया और उसने अपनी बेटी को गोद में उठाया। जब वो घर के भीतर आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी मीरा बेडरूम में किसी से फ़ोन पर बातें कर रही थी। अचानक से समीर को देखकर वो घबरा गई और उसने फ़ोन काट दिया। फिर दौड़कर समीर के पास आई और कहने लगी, अरे आप आज ऑफिस से जल्दी घर आ गए। वो कहने लगा, अरे तुम फ़ोन पर बातें करने में लगी थी और काव्या नीचे सीढ़ियों के पास चली गई थी। ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? उसकी बात का जवाब दिए बिना मीरा ने अपनी बेटी को गोद में उठाया और हंसते हुए कहने लगी, ये ना बहुत शरारती हो गई थी, लगता है इसे बांध कर रखना पड़ेगा। इस जवाब से समीर को बहुत तेज गुस्सा आया था, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं क्योंकि वो घर का माहौल खराब नहीं करना चाहता था। इसलिए वो चुपचाप अपने कमरे में चला गया। वैसे भी वो देख रहा था कि आजकल मीरा का ध्यान ना तो घर की गृहस्थी में लग रहा था, ना ही वो अपनी बेटी को संभाल रही थी। ऊपर से वो रात को थके होने का बहाना बनाकर मुंह फेर कर सो जाया करती थी। समीर कभी कभार सोचता था कि वो अपनी पत्नी से बातें करे, प्रेम जताए, लेकिन वो तो उसे दूर दूर ही भाग रही थी। समीर को ये सब देखकर कुछ अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि शुरुआत में तो मीरा उसके साथ बहुत प्रेम से रहती थी, लेकिन इधर 2 महीनों से उसका व्यवहार तेज़ी से बदलता जा रहा था। वो अपनी बेटी पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी, जिसके कारण उसकी बेटी दिन पर दिन कमज़ोर होती जा रही थी। वो ज़्यादातर समय रोती रहती थी और बहुत चिड़चिड़ी होती जा रही थी। समीर ने उसे डॉक्टर से दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि उसे कमजोरी आ गई है। उसे डॉक्टर ने टॉनिक लिख कर दिया था, लेकिन इसके साथ ही खाने पीने का ध्यान रखने के लिए भी कहा था। जब भी समीर ऑफिस से घर आता था तो उसकी बेटी अस्त व्यस्त सी अवस्था में मिलती थी और कभी कभी तो वो अकेले बैठकर रोती रहती थी। मीरा बस अपने साज श्रृंगार पर ध्यान देती थी और पता नहीं फोन पर किसके साथ बातें करती रहती है। पत्नी की सच्चाई पता करने के लिए एक बार समीर ने उसे कहा कि मुझे 10 दिनों के लिए ऑफिस के काम से बाहर जाना है। ये सुनकर मीरा के चेहरे पर खुशी की लालिश आ गई, जिसे देखकर समीर को जरा भी अच्छा नहीं लगा। समीर ने घर में जगह जगह कैमरे लगा दिए थे और वह घर से चला गया था, लेकिन 2 दिनों के बाद ही वो घर वापस लौट आया। तब मीरा थोड़ी उदास हो गई थी, लेकिन समीर को अब जल्दी से सारी रिकॉर्डिंग देखनी थी। समीर के घर आते ही मीरा अपना पर्स उठाकर पता नहीं कहाँ चली गई थी। समीर भी अकेले बैठकर वीडियो देखने चाहता था। उसने वीडियो देखी तो उसके होश उड़ गए क्योंकि वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा था कि उसकी अनुपस्थिति में कोई गैर मर्द रोज घर पर आता था और मीरा उसके साथ अयाशी करती थी। समीर की आंखों में खून उतर आया। उसे इतना तेज गुस्सा आया कि उसने अपनी जान देने का फैसला कर लिया। पत्नी को देखकर किसी और की बाहों में देखकर समीर टूट गया। वो जैसे ही जहर पीने वाला था तभी अचानक से काव्या जोर जोर से रोने लगी, मानो वो समीर से कह रही हो कि पापा आप जा रहे हो तो आखिरी बार मुझे गोद में उठाकर प्यार ही कर लो, आपके बिना मैं कैसे जीऊंगी। अपनी बेटी को इस तरह रोते देखकर अचानक से समीर को लगा कि पत्नी तो अपने बॉयफ्रेंड की होकर रह गई है, बेटी पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। ऐसे में अगर मुझे भी कुछ हो गया तो मेरी बेटी को किसके सहारे जिएगी। उस नन्ही सी मासूम का ख्याल आते ही उसके हाथों से जहर की शीशी छूटकर नीचे गिर पड़ी। वो दौड़कर अपने बेटी के पास गया और उसने उसे सीने से लगा लिया और फपक फपक कर रो पड़ा। आज उसे अपनी बेटी पर बहुत प्यार आ रहा था। वो रसोई में गया, उसने अपनी बेटी के लिए दूध बनाया और प्यार से उसे दूध पिलाने लगा। वो मन ही मन सोचने लगा कि अब उसे क्या करना है। रह रहकर उसके दिमाग में एक ही विचार आ रहा था कि अगर लोगों को पता चल गया कि उसकी पत्नी कैसी है तो उसकी बदनामी होगी। लेकिन अब उसे लग रहा था
कि अगर वो अपनी जान देता है तो भी लोग तरह तरह की बातें बनाते ही हैं। लोगों के डर से अपने जीवन को त्याग देना कहाँ तक उचित है, और बदनामी के डर से घुट घुट कर जीना भी सही नहीं है। उसने तय कर लिया था कि अब जो सही होगा वही करेगा। सबसे पहले उसने अपने मम्मी पापा को सारी बातें बताई तो वो लोग भी स्तब्ध रह गए कि उनकी संस्कारी दिखने वाली बहू ऐसी है। उन्होंने समीर से कहा, बेटा तू चिंता मत कर, हम लोग वहाँ तेरे पास आ रहे हैं। समीर ने फ़ोन रख दिया। अगले दिन वो लोग समीर के पास पहुँच गए थे। अचानक से अपने सास ससुर को देखकर मीरा हैरान रह गई थी। फिर भी उसने आगे बढ़कर अपने सास ससुर के पैर छूने चाहे तो उन लोगों ने उसे रोक दिया और सीधे अपने कमरे में ही चले गए। और समीर भी उनके कमरे में चला गया और उन लोगों ने कमरे का दरवाज़ा भीतर से बंद कर लिया। मीरा को समझ ही नहीं आया कि वो लोग उसे नज़रअंदाज क्यों कर रहे हैं। आधे घंटे के बाद वो लोग कमरे से बाहर आए तो उसके ससुर जी ने गुस्से में कहा, मीरा बहुत भरोसा करके हमने अपने बेटे का हाथ तुम्हारे हाथों में थमाया था ताकि तुम दोनों एक दूसरे के साथ प्यार से रह सको। मुझे तुम पर बहुत भरोसा था कि तुम मेरे बेटे का हर सुख दुख में साथ दोगी, लेकिन तुमने तो मेरे बेटों को दुखों के सागर में डुबो दिया है। मीरा को कुछ समझ में ही नहीं आया। वो कहने लगी, बाबूजी आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मैंने अपना फर्ज निभाने में कोई कमी रखी है क्या? तब समीर ने उसे ये वीडियो दिखाई जिसमें वो पराये मर्द के साथ थी। वो वीडियो देखते ही वो बौखला गई और कहने लगी, अच्छा तो तुम मेरे पीठ पीछे मेरी जासूसी करने लगे, ये सब ठीक नहीं है। समीर ने उसे एक जोर का तमाशा मारते हुए कहा, और तुम जो मेरे पीठ पीछे कर रही थी वो सही है? तुम गलत हरकत करो और मैं तुम्हारे हरकतों का पता लगाने की कोशिश भी ना करूं? वाह क्या सोच है तुम्हारी। अब मीरा खामोश हो गई। उसके सास ससुर कहने लगे, बस अब बहुत हुआ, तुम इस घर से चली जाओ। हम नहीं चाहते कि हमारा बेटा ऐसी गलत औरतों के साथ रहे। वो तुरंत ही रंग बदलते हुए अपने सास ससुर के पैरों में गिर पड़ी और कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पता नहीं मेरे कदम कैसे बहक गए। वो लड़का मेरा दोस्त था। समीर ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा कि मुझे तुम्हारी गंदगी नहीं चुननी है। मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि तुम ये घर छोड़कर चली जाओ। मीरा रोते हुए बोली, लोगों को जब ये सब पता चलेगा तो मेरा क्या होगा? पता नहीं मेरे माता पिता भी मुझे घर में रहने देंगे या नहीं। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और अपनों के साथ ही रहने दो। मैं कह रही हूँ ना कि आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। समीर गुस्से में बोला, जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था मैं तुम्हें इतना प्यार करता था, तुम्हें किसी चीज़ के लिए रोकता टोकता नहीं था। तब तुम्हें ये बात सोचनी चाहिए थी कि मुझे कोई गलती नहीं करनी चाहिए, लेकिन सब कुछ सही होने के बावजूद तूने केवल अपने मज़े के लिए किसी गैर मर्द को मेरे बेडरूम तक बुलाया। मैं ये बात हरगिज़ सहन नहीं कर सकता, इसलिए तुम अब यहाँ से चली जाओ। तुम्हारा माता पिता तुम्हें स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे ये उनकी सोच होगी और तुम्हारा कर्म होगा। अब मीरा के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा था। वो अपने कमरे में जाने लगी तो समीर ने कहा, और मेरी बेटी मेरे पास ही रहेगी, इसे लेकर तुम कहीं नहीं जा सकती। अब मीरा ऐसी औरत थी भी नहीं जो अपनी बेटी के लिए लड़ाई करे। वो तो खुद ही परेशान थी, तो चुपचाप अपने कपड़े लेकर वहाँ से चली गई। मीरा के माता पिता को ये सारी बातें पता चली तो उन लोगों ने भी मीरा का साथ देने से मना कर दिया और वो बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। उसका बॉयफ्रेंड भी पता नहीं कहाँ चला गया था। मीरा से समीर ने तलाक ले लिया था और अपनी बेटी की परवरिश अपनी माँ के साथ मिलकर कर रहा था। इधर मीरा दर दर भटकते हुए एक प्राइवेट कंपनी में पहुंची तो उसे बहुत कम सैलरी पर जॉब मिल गई और वो किराए का मकान लेकर अकेले ही जिंदगी जी रही थी। उसका नाम इतना खराब हो चुका है कि कोई भी औरत उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होती, और यदि कोई मर्द उसकी मदद करने जाता तो उसके घर की औरतें उसे रोक लेती। मीरा के एक गलत कदम से उसे पूरे समाज से काट कर रख दिया था और अब वो ऐसे ही घुट घुट कर बाकी की जिंदगी जीने को मजबूर थी। इधर 2 सालों के बाद समीर के ऑफिस में ही चित्रा काम करने के लिए आई थी। चित्रा माँ बनने की क्षमता एक एक्सीडेंट में खो चुकी थी।
इसलिए उसकी शादी नहीं हो रही थी। धीरे धीरे चित्रा के बाद व्यवहार से समीर प्रभावित होने लगा। एक दिन समीर ने अपनी जिंदगी की सारी कहानी उसे सुनाई और उसे अपनी जिंदगी में शामिल होने के लिए कहा तो चित्रा को यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि उसने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि वो कभी किसी की दुल्हन बनेगी। हाँ, लेकिन कभी कभी वो ये सोचती थी कि वो जिंदगी भर किसी के मुंह से माँ शब्द नहीं सुनना पाएगी। लेकिन आज समीर की बातें सुनने के बाद उसे लग रहा था कि अब वो भी किसी की पत्नी बनेगी और कोई भी उसे माँ कहकर बुलाने वाली मिल जाएगी। इसलिए उसने भी समीर का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। जल्दी ही दोनों परिवार वालों की सहमति से दोनों का विवाह हुआ और अब वो दोनों अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुशी खुशी रहने लगे थे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।